हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में कि सीटेट को 40 दिन में कैसे प्रिपेयर करें। यानी कि 40 डेज़ में जो लास्ट के रिमेनिंग डेज़ हैं, 40 डेज़ से कुछ ज़्यादा ही डेज़ हैं, बट मैं 40 डेज़ लेके इसलिए चल रही हूँ कि कभी क्या होता है, कभी हमारी हेल्थ इशूज़ आ जाते हैं, कोई भी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से हम एक आध दिन नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने उसको कट कटा के पूरा 40 डेज रखा है। 40 डेज का पूरा प्लानर है कि कैसे कैसे आपको चीज़ें कंडक्ट करनी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आपका सीटेट नहीं रुकेगा, क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपकी 40 डेज़ की है। बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो सीटेट पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 है, उसमें आपको सीडीपी मिलने वाली है 30 नंबर की। ठीक है, सेम हिंदी 30 नंबर की, इंग्लिश भी, और आपकी एसएसटी आती है 60 नंबर की। और 60 नंबर में क्या होता है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों आते हैं 40 मार्क्स के, और इसमें प्लस 20 मार्क्स की क्या आती है, इसकी पेडागोजी आती है हिस्ट्री की। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर 2 का सिलेबस डिवाइड रहता है। फिर बात कर लेते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट की। तो आप देख पा रहे होगे सीडीपी 30 मार्क्स की, हिंदी अगेन 30 मार्क्स की, और इंग्लिश 30 की, मैथ भी 30 का, और ईवीएस भी आपकी 30 मार्क्स की आ जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ईजी वे में मैं आपको चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, और आपको वहाँ से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी हिंदी और इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करें जिससे कि हमारा लास्ट के दिनों में ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं आज फिर आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेती हूँ हिंदी की। तो हिंदी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि सीटेट में भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, मतलब देखने में नहीं पर मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे रहता है। तो इसमें जो 15 मार्क्स के 15 मार्क का क्या आता है, आपका सीडीपी आता है। यानी कि सीडीपी नहीं, इसकी पेडागोजी आती है। क्या आती है? हिंदी की पेडागोजी आती है 15 मार्क्स की, जो कि आपको बहुत ही ईजी लगेगी। और 50 मार्क का आपका कंटेंट आता है। तो मैं कहूँगी ये जो कंटेंट है ना, ये फ्री के नंबर है। किसके नंबर है? फ्री के नंबर है। क्यों है फ्री के नंबर, तो मैं बताऊँगी अभी। फिर बात करती हूँ आपकी हिंदी की, इंग्लिश की। तो सेम इंग्लिश में होता है, 50 मार्क्स का क्या आएगी, आपकी पेडागोजी आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। और 50 मार्क्स का आप क्या आता है, यहाँ पे पैराग्राफ आता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, जो कि क्या है, एकदम फ्री के मार्क्स हैं। कैसे हैं फ्री के मार्क्स, ये भी मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि जो 15 मार्क्स की पैडागोजी है, ये वाली, ये पैडागोजी है। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, हिमांशी मैम ने हिंदी की पैडागोजी के नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको क्या करना है, उसकी पीडीएफ निकलवा लेना है। ठीक है, लास्ट समय में अभी आपने कुछ नहीं किया है तो आपको ये काम ज़रूर करना है। आपको क्या करना है, हिंदी की पीडीएफ निकलवा लेना है, और उस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। फिर क्या करना है, उन्होंने उसी जो पीडीएफ निकाली है उसकी एक मैराथन ली है उन्होंने। ठीक है, तो जो हिंदी की आप पीडीएफ निकलवाएंगे उसकी आप मैराथन ले लेंगे। हिमांशी मैम ने ली है लेट्स लर्न पे, तो वहाँ से आप मैराथन ले लीजिए, और तो आपको क्या होगी, पीडीएफ क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। फिर उसे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, फिर उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए हैं तो उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर जो अदर टीचर्स हैं उनके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्या होता है कि हमें क्लियरिटी आती है। पेडागोजी में जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके क्या होगी, क्लियरिटी आएगी। तो जो हिंदी की पेडागोजी है ये बहुत ही ईजी होती है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। यहाँ से आप आराम से, अगर 50 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो 40 मार्क्स कहीं नहीं गए, वैसे तो 50 में 50 आ जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ये पैराग्राफ की। तो ये 50 मार्क्स का क्या आता है, आपका 15 मार्क्स का पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ में क्या करना है, कैसे टैकल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको पैराग्राफ सॉल्व करना नहीं आता है तो किसी भी टीचर्स का जो आपको अच्छे लगते हो, जिनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो और उन्होंने क्या किया हो, पैराग्राफ सॉल्व करवाए हो यूट्यूब पे, फ्री यूट्यूब पे ही देखना कि पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं हिंदी के। तो जब वो 1-2 पैराग्राफ आपको सॉल्व कराएंगे, तरीका बताएंगे, अरुण सर हैं, हिंदी के अरुण सर हैं, वो करियर बिल पर पढ़ाते हैं, उन्होंने तरीका बताया है, मेथड बताया है यूट्यूब पे कि कैसे हम इनको कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पैराग्राफ को सॉल्व करें। तो उनका आप तरीका देख लीजिए। फिर आप क्या करिए, यूट्यूब पे ही इनको सर्च करिए पैराग्राफ को, और पैराग्राफ पढ़िए। जब वो टीचर्स क्वेश्चन बताते हैं ना, तो पहले खुद से आंसर ढूंढिए।
खुद आंसर करिए, फिर उसके बाद टीचर्स का आंसर सुनिए। तो इस तरह से आपको डेली आपको क्या करना है, डेली वन पैराग्राफ डेली लगाना है। आज से आपको डेली 1 पैराग्राफ लगाना है। तो एक यकीन मानिए, आप ये मत सोचना कि हिंदी है, हिंदी बहुत ईजी होती है, मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। नहीं, हिंदी को आप डेली 1 पैराग्राफ लगाओगे, जिससे आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी और क्या होगा, चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो यहाँ से आपके अप्रॉक्स 28 मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक है, फिर बात करती हूँ इंग्लिश की। तो सेम इंग्लिश का प्रोसेस है। मैं यहाँ पे भी आपको रिकमेंड करूँगी हिमांशी मैम के नोट्स, जो कि लेसन पे पढ़ाती है। मैं इसमें कोई मेरा बेनिफिट नहीं है, ना मुझे इसका क्या है कि कोई ऐड करने के लिए मिला है। बस मैंने भी ये चीज़ें पढ़ी हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको नहीं पढ़ना है वहाँ से, कोई और अच्छा पढ़ाता है, उनका समझ में आता है, तो आप वहाँ से ले लीजिए। बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके लास्ट के 40 डेज बचे हैं, तो जो हिमांशी मैम के नोट्स हैं बहुत सफिशिएंट नोट हैं, और उन नोट्स को आप मैराथन के जरिए उनके समझ लीजिए। उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, उनकी मैराथन भी ली है, यानी कि वो पीडीएफ पढ़ाई है और समझाई है। तो वहाँ से ये पीडीएफ पढ़िए, फिर क्या करिए, फिर इनकी आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जितने पीवाईक्यू लगाओगे क्लियरिटी आएगी। सेम प्रोसेस मैं इंग्लिश की बात करूँगी। इंग्लिश में आपको क्या करना है, सेम करना है। आपको इंग्लिश का जो पैराग्राफ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है, मेथड देखना है यूट्यूब पर कौन से टीचर्स करवा रहे हैं, और फिर जो उसमें जो भी टीचर पैराग्राफ सॉल्व करवा रहे हैं वहाँ से आप इंग्लिश का पैराग्राफ डेली सॉल्व करिए। तो यहाँ से भी आपको डेली इंग्लिश का पैराग्राफ सॉल्व करना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो पेडागोजी से आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हो, यहाँ से भी नंबर ले सकते हो। तो एटलीस्ट आपके 25 मार्क्स ज़रूर यहाँ से आ जाएंगे। अब जोड़ लीजिए आपके 25 और ये कितने मार्क्स हो गए। तो आपके यहाँ से कितने हो रहे हैं, यहाँ से आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं। देख रहे हो, यहाँ से ही 50 मार्क्स बन रहे हैं। तो हमें आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्या करना है। ये मस्ट है। ये आपका क्या है, जो हिंदी और इंग्लिश है ना, ये हिंदी इंग्लिश आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। इसके पैराग्राफ को आप स्किप नहीं करोगे, डेली 1 पैराग्राफ आपको लगाना है। अगर ये स्ट्रेटजी आप 15 डेज फॉलो कर लीजिए, ठीक है, 40 डेज छोड़ो, 15 डेज कर लीजिए, या 10 डेज करके देख लीजिए। इनके जो पीडीएफ है वो पढ़िए, फिर पैराग्राफ सॉल्व करिए, आपको इम्प्रूवमेंट अलग ही दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करती हूँ नेक्स्ट में हम बात करेंगे आपकी CDP और SST की, यानी कि सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में क्या करना है वो मैं बात करूंगी। पहले बात कर लेती हूँ मैं CDP की। तो CDP के लिए देखो भाई, जब मैं हिंदी की पैडागोजी SST की नहीं, हिंदी की पैडागोजी और क्या कहते हैं इंग्लिश की पैडागोजी को मैं क्या कर रही हूँ, हिमांशी मैम को सजेस्ट कर रही हूँ। तो आपको CDP के लिए भी मैं हिमांशी मैम को ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने उनसे ही पढ़ा है, बाकी और टीचर्स का मुझे पता नहीं है। आपको जो भी अच्छे लगे, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप हिमांशी मैम से ही पढ़ेंगे, नहीं, आपको जो टीचर्स अच्छे लगते हैं, जिनका समझ में आता है, आप उनका पढ़िए। बट इनका क्या है कि इन्होंने CDP की भी क्या की है, PDF दी है, यानी कि मैराथन करवाई है। और वहाँ से क्या करोगे आप, पूरी जो CDP है उन मैराथन से कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक CDP बड़ी होती है, तो उन्होंने 2 मैराथन ली हैं, और वो PDF निकलवा लेना, वहाँ से मैराथन ले लेना। और वो उन्होंने क्या किया, जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ऑफलाइन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो उनकी आप PYQ सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके CDP में वैसे तो बच्चे क्या करते हैं, 30 आउट ऑफ 30 ले आते हैं बड़े आराम से। अगर नंबर मान लो 1-8% आपका नंबर रह जाता है, तो आपका 28 और 29 के समथिंग आपके मार्क्स आ जाएंगे। बस इतना ही करना है, और आप करिए, यहाँ वहाँ मत भागिए। अपना अभी से आज के दिन पूरा लगा दीजिए समझने में। हिमांशी मैम को पढ़िए, उनका समझ में आ रहा है आपको, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, उनकी सारी PDF निकलवाइए आज ही, और फिर उनकी दनादन मैराथन लेना चालू कर दीजिए। यानी कि 2 दिन के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश CDP की मैराथन कंप्लीट कर लेनी है। क्योंकि मैराथन कंप्लीट कर लो, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें अपने आप रिकॉल होंगी, रिवाइज होंगी, और आप अपनी जो है PDF है वो रिवाइज करोगे। एक दिन में आराम से रिवाइज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम हॉल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप आपको इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ SST की। तो SST के लिए SST में तो आपको पता है क्या करना है। SST में पता क्या है कि SST में आपको पढ़नी है क्या, सिर्फ और सिर्फ NCERT, कहीं नहीं भागना है। क्या पढ़ना है आपको, अरे 1 मिनट, क्या पढ़ना है, NCERT पढ़नी है। क्या पढ़नी है, तो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगी NCERT। ठीक है, तो NCERT पढ़नी है, इससे आपको नहीं बचना है। बहुत छोटे छोटे पेजेस होते हैं, यानी कि अगर आप पढ़ना भी चाहो,
अगर खुद से पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है तो खुद से पढ़ लीजिए। और क्या है कि आप एक दिन में भी 1 या 2 दिन में एक बुक निपटा सकते हो आराम से, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन खुद से पढ़ने में क्या है, आपको खुद से पढ़ लोगे अच्छा भी लगेगा, पर आप खुद से पढ़ के क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, यानी कि आपको 2-3 बार रिवीजन करना चाहिए। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप 3-4 बार बुक्स को पढ़ पाओ अब, ठीक है, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं। तो अब क्या करें मैम, तो अब आप ये करो कि मैंने एनसीईआरटी की क्लासेस चालू कर रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ जाके एक बार एनसीईआरटी की क्लासेस ले लीजिए। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप वहाँ से कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं आ रही है, जिनसे समझ में आ रही है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। ये नहीं कि मुझे मैम ने कहा यहाँ से पढ़ना है तो यहीं से पढ़ो, नहीं, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपका हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमसे पढ़ लीजिए। बट हमने क्या किया है कि हमने जो एनसीईआरटी क्लासेस ली हैं, फर्स्ट चैप्टर से ली हैं, 6th क्लास से ली हैं, और सीरीज वाइज चल रहे हैं। अभी हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, फिर 7th क्लास की पॉलिटी चलेगी, ज्योग्राफी हो चुकी है, फिर हमारी 8th की स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी जल्द से जल्द, यानी कि वो 10 जून तक आपका सिलेबस फिनिश करने वाली हूँ। इससे क्या होता है, जब आप क्लास से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो मैं क्या करती हूँ, हर लाइन को समझाती हूँ, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे स्टेटमेंट घुमा सकता है, इन सब चीज़ों पर मैं डिटेल में चर्चा करती हूँ। पहली क्लास में क्या है कि पहली क्लास में मैंने बुक रख कर पढ़ाई थी, बाद में मैंने डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया है, जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ ये क्लास। तो आप एनसीईआरटी मेरे चैनल से देख सकते हो, यानी कि श्री SSN वर्ल्ड से देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा ही चैनल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको क्या मिले, क्लास का मिलता रहे, ठीक है। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यकीन मानिए, अगर आप एनसीईआरटी सीरीज मेरी फॉलो करते हो, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताती हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, कैसे सीरीज में क्वेश्चन आएंगे। देखो, क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो आपको SST के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, और फिर एनसीईआरटी, यानी कि जो एनसीईआरटी है उसमें कितने मार्क्स की आती है, तो ये आपके टोटल 40 मार्क्स के आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं। कौन सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी तीनों ही आती हैं, ठीक है, 40 मार्क्स की। फिर 20 मार्क्स का क्या आता है, तो 20 मार्क्स की आपकी आती है पेडागोजी, क्या आती है, पेडागोजी। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी सनी सर। मैंने सनी सर की पेडागोजी की क्लास ली थी, और पेडागोजी की उन्हीं से क्लास ली थी। मैंने कोर्स परचेस नहीं किया था, यूट्यूब पर ही पढ़ा था मैंने। तो यूट्यूब पे वो पेडागोजी की मैराथन वगैरह करवाते हैं, पिछली मैराथन भी डली होंगी, तो वो क्वेश्चंस करवाते हैं, बट क्वेश्चन से ही आपको पेडागोजी समझ में आ जाएगी। हिस्ट्री की पेडागोजी थोड़ी सी अलग होती है अदर सब्जेक्ट से, तो इसलिए आपको पेडागोजी ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। और आप मेरी एनसीईआरटी सीरीज पढ़िए और देखना, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैम कैसा पढ़ा रही हैं, सही पढ़ा रही हैं, नहीं पढ़ा रही हैं। आपको यकीनन मेरी एनसीईआरटी सीरीज बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम का नेचर क्या है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो SST से कैसे क्वेश्चन बना सकता है, तो देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने हो सकते हैं उसके मैं बात कर लेती हूँ। नंबर एक पे वो क्या करेगा, फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेगा, ठीक है। नंबर दो पे वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन डाल सकता है, क्या कर सकता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन डाल देगा। नंबर 3 पे क्या करेगा, नंबर 3 पे वो मैचिंग के क्वेश्चन डाल सकता है। नंबर चार पे क्या करेगा, सीरीज लगाने को दे देगा, यानी कि आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, तो ये सीरीज के क्वेश्चन दे देगा। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जब इन चारों टाइप को मैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज में टैकल करवा रही हूँ, यानी कि फैक्ट्स वाले कैसे फैक्ट पूछेगा, कैसे स्टेटमेंट पूछेगा, कैसे क्या करेगा, मैचिंग के क्वेश्चन बना सकता है, कैसे सीरीज में लगाने को क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं इन चारों प्रकार के क्वेश्चन को मैं समझाती हूँ कि इस पेज से, यानी कि इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन कई बार तो एक छोटे से पैराग्राफ से ही आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, और मैं उन्हें समझाती हूँ कैसे बनाना है। तो एक बार मेरी एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कर लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, अगर समझ में आता है तो आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप समझ में क्या आ रही है, इन्हें आप फॉलो कीजिए, आपका सीटेट नहीं रुकने वाला है, इतना मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद से ही अप्लाई की हैं। मैं किसी की सुनी हुई बातों को नहीं बताती हूँ। देखो, मैं चाहती तो मैं SST पढ़ा रही हूँ, मैं किसी टीचर्स को रिकमेंड नहीं करती, पर मुझे पता है आपको क्या है, इस समय मुझे अपना चैनल ग्रो नहीं करवाना है, आपको सीटेट क्वालिफाई करवाना है। तो मेरा पर्पस यही है कि हमारे बच्चे सीटेट क्वालिफाई करें, और जब सीटेट का एग्ज़ाम आए तो मेरे
कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक कमेंट हो कि मैम आपकी स्ट्रेटजी से मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया, मैम आपकी एनसीईआरटी सीरीज़ से मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। तो मुझे बस उस दिन का ही वेट है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ मैथ की, क्योंकि पेपर फर्स्ट में क्या होता है, मैथ होता है। अब क्या होता है कि मैथ, कई बच्चों को क्या होता है कि मैथ आता है, कई बच्चों को मैथ नहीं आता है। तो जिन्हें मैथ नहीं आता है तो वो बिल्कुल टेंशन मत लें। क्यों ना लें, तो सुनो। मैथ में क्या है, मैथ में भी आपका 50 मार्क्स का कंटेंट आता है, 50 मार्क्स की पैटागोजी आती है। तो आप पैटा तैयार कर लीजिए। क्या कर लीजिए, पैटा तैयार कर लीजिए। आपके 15 मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे, आपके मैथ से आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मैथ में क्या करना है, सिर्फ पैटागोजी पढ़नी है। मैथ की पैटागोजी का मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन से सर पढ़ाते हैं, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। और क्वेश्चन उनके क्या है, पैटागोजी के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो मेथड बताते हैं, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर बात कर लेती हूँ ईवीएस की, क्योंकि उसमें ईवीएस भी आती है पेपर फर्स्ट में। तो ईवीएस के लिए अगेन मैं हिमांशी मैम को रिकमेंड करूँगी, उन्होंने भी इसकी पीडीएफ दे रखी है, ईवीएस की पीडीएफ दे रखी है। तो ईवीएस की भी आप पीडीएफ निकलवा लेंगे, और पीडीएफ निकलवाने के बाद उनकी मैराथन ले लेंगे, जिससे कि आपको पीडीएफ समझ में आ जाएगी। फिर आपको रिवीजन करना है, देन आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है और अपना सीटेट क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सीडीपी के लिए मैंने बताया, हिंदी हिमांशी मैम की क्या करना है, पैडागोजी की क्लासेस लेनी है, यानी कि सीडीपी के लिए पीडीएफ निकलवाओ मैराथन वाली। डिटेल वीडियो, यानी कि डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, 40 वीडियो कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ मैराथन लेनी है। उन्होंने 5 सब्जेक्ट की 5 मैराथन दी हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 सीडीपी, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 इंग्लिश, और नंबर 4 पे ईवीएस। हाँ, ईवीएस की, मैथ की नहीं है, नहीं 4 सब्जेक्ट की मैराथन दी हैं। 5 मैराथन इसलिए क्योंकि सीडीपी की 2 मैराथन है उसमें, तो हिंदी इंग्लिश वहाँ से कर लेंगे। और इनके पैराग्राफ आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, हिंदी और इंग्लिश का पैराग्राफ आज से ही, इवन अभी से आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और आपका एग्जाम कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा, इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, और रही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात, तो ये हम पे छोड़ दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से पहले आप मेरे चैनल पे जो क्लासेस डली हैं वहाँ से आप उन क्लासेस को पढ़ लीजिए। अगर समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बस पढ़िए अच्छे से, अपना सीटेट क्वालिफाई करिए। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस नहीं मिले, वैसे तो मेरा चैनल यही है, यहीं पे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी क्लासेस। वो नहीं भी मिलती हैं तो आप डाल देना SST बाई मोना मैम। ठीक है, क्या कर दोगे, SST बाई मोना मैम। ठीक है, तो ऐसे करने से आपको मेरी क्लासेस सारी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको सर्च कर लेना है SST बाई मोना मैम। एक बार मैं फिर से लिख के बता देती हूँ, SST बाय मोना मैम, MONA मैम। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको क्लासेस सारी शो हो जाएंगी। वैसे आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। और ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ यही था, क्योंकि NBS एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि NBS ने कैलेंडर जारी कर दिया है, वैकेंसियाँ आ रही हैं, इसमें सीटेट वालों को मौका मिलेगा। ठीक है, 99% मौका मिलेगा, इवन मैं बोलूँ तो 100% मौका मिलेगा सीटेट वालों को। ठीक है, 1% भी नहीं, 0.001% चांस नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि सीटेट वालों को क्या मिलेगा, सीटेट वाले को 100% क्या मिलेगा, मौका मिलेगा NBS में। तो मेरा पर्पस यही है कि हर एक बच्चा सीटेट क्वालिफाई करे और अब आने वाले एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, और अपने माँ बाप के सपनों को ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो हमसे आशा लगाए हुए हैं कि हमारा बच्चा एक दिन कामयाब होगा। तो हमें उन माँ बाप के लिए, उन माँ बाप के सपनों के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि एक माँ बाप ही है जो चाहता है कि बेटा हमसे ज़्यादा कामयाब बने, और लोग ये चीज़ें नहीं चाहते हैं। तो आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं कैसे दिल से ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ये भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई मेरा कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये जो वैकेंसियाँ आई हैं जब से NBS की, जब से मुझे और लग रहा है कि आप लोगों का सीटेट 100% क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।